हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्राइमरी कंसर्न दैट ए नर्स शुड एड्रेस व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद ए एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब वाला अगर हमारे पास पेशेंट है तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी कंसर्न क्या रहना चाहिए? ऑप्शन ए एस्पिरेशन, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन डी डायरिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एस्पिरेशन। अगर हम किसी एनजीटी वाले पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं तो वहां पर हमारा कंसर्न रहेगा कि हम रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को मिनिमाइज करें, क्योंकि यहाँ पर अगर गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो गया तो उसकी वजह से एस्पिरेशन हो सकता है, जिसे मैनेज करना और भी मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज ए कॉमन फैक्टर कंट्रीब्यूट हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई बिसाइड्स पुअर हैंड वॉशिंग। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर पूछा गया कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो हमारा यूटीआई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसका जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो पुअर हैंड वॉशिंग के अलावा दूसरा कौन सा कॉमन फैक्टर है? ऑप्शन ए गुड पेरिनियल हाइजीन, ऑप्शन बी यूज ऑफ यूरिनरी ड्रेनेज बैग्स, ऑप्शन सी इम्प्रॉपर कैथेटर केयर, ऑप्शन डी पुअर यूरिनरी आउट। चलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि इम्प्रॉपर कैथेटर केयर। नोसोकोमियल इन्फेक्शन जिसे कि हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर एक इन्फेक्शन जो होता है वो हम देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर हम बात करते हैं इसके कॉमन फैक्टर की तो वो रहेगा हमारा इम्प्रॉपर कैथेटर केयर, क्योंकि हमारी कैथेटर केयर प्रैक्टिस जो है वो इनएडिक्वेट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर बैक्टीरिया एंटर होंगे और उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच टेम्परेचर डिफरेंस can be expected between the oral cavity and rectum in a patient at the same time। एक पेशेंट के अंदर आप जो है एक टेम्परेचर मेजर करते हैं ऑरल कैविटी से और दूसरा होता है रेक्टम से, तो यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना रह सकता है? ऑप्शन ए 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर मेजर जो होता है वो अलग अलग साइड से किया जाता है, जैसे कि ऑरल, रेक्टल, एक्सिलरी और टेम्पोरल से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस पूछा गया वो है हमारा ऑरल और रेक्टल टेम्परेचर का। रेक्टल टेम्परेचर ऑरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर रहता है। वही अगर इस चीज को हमसे पूछा जाए डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तो वो रहेगा हमारा 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ऑरल से रेक्टल टेम्परेचर हमारा हायर रहेगा। अब यहाँ पर तो जो कंपैरिजन था वो था हमारा ऑरल और रेक्टम के बीच में, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ऑरल और एक्सिलरी के बीच में भी पूछा जा सकता है। तो एक्सिलरी का जो टेम्परेचर रहता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर रहता है ऑरल टेम्परेचर से। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा रेक्टल टेम्परेचर है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, ऑरल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा और एक्सिलरी जो होता है वो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगोस मल्टीपल राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो मल्टीपल राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन से गुजरता है, तो यहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी क्लीवेज, ऑप्शन डी गैस्ट्रुलेशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी क्लीवेज। चलिए क्लीवेज का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। Cleavage refers to the series of rapid mitotic cell division that occurs after fertilization of the ovum। ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है वो रैपिडली एक सीरीज के अंदर होता है, वो हमारा क्लीवेज कहलाता है। दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो। इस सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एक मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मीडियम इज सुटेबल फॉर एक्टिविटी। जो हमारा सेल्यूलर एक्टिविटी होता है उसके लिए कौन सा मीडियम सुटेबल होता है? ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी न्यूट्रल। सेल्स जो होती है वो न्यूट्रल पीएच रेंज पर यानी कि अराउंड 7 पर बेस्ट काम करती है, क्योंकि बहुत से ऐसे एंजाइम्स और बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि इस पीएच पर सेल्स को ऑपरेट करते हैं। एसिडिक और बेसिक कंडीशन जो होती है वो डिसरप्ट कर देती है प्रोटीन स्टेबिलिटी और एंजाइम एक्टिविटी को। इसीलिए अगर हमसे पूछा जाए कि सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए बेस्ट सुटेबल मीडियम कौन सा रहेगा तो वो रहता है हमारा न्यूट्रल मीडियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग ए लिवर बायोप्सी द हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन इज टू चेक फॉर। अगर यहाँ पर हमें केस दिया गया है किसी पेशेंट को लिवर बायोप्सी हुआ है तो वहां पर हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या चेक करने को रहेगा?
ऑप्शन ए हेमरेज, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न, ऑप्शन डी पल्मोनरी एडिमा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हेमरेज। जो हमारा लिवर होता है वो एक हाईली वेस्कुलर और मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव ऑर्गन है, इसीलिए लिवर बायोप्सी के बाद में हमारा प्रायोरिटी असेसमेंट रहेगा कि हम हेमरेज तो नहीं हो रहा है यह चेक करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमनियोटिक फ्लूइड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसके अंदर मेनली क्या कंपोज्ड होता है? ऑप्शन ई फिटल यूरिन एंड मैटरनल ब्लड, ऑप्शन बी फिटल यूरिन एंड फिटल सिक्रीशन, ऑप्शन सी मैटरनल ब्लड एंड मैटरनल सिक्रीशन, ऑप्शन डी मैटरनल ब्लड एंड फिटल सिक्रीशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि फिटल यूरिन एंड फिटल सिक्रीशन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। After around week 12 and 14 weeks of gestation, the fetus begins to urinate. अगर हम बात करते गेस्टेशनल एज 12 से लेकर 14 वीक के बीच में जो होती है, इसके अंदर क्या होता है कि फिटस जो होता है वो यूरिनेट करना स्टार्ट कर देता है और जो हमारा फिटल यूरिन होता है वो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड का एक मेजर सोर्स है और मेन कंपोनेंट है। फिटल सिक्रेशन जैसे कि इसी के साथ साथ दूसरा हमने देखा था कि एक तो फिटल यूरिन मिलता है जो कि मेजर अमाउंट के अंदर होता है, दूसरा प्रेजेंट होता है फिटल सिक्रेशन। अब फिटल सिक्रेशन के अंदर क्या हो सकता है? फिटल सिक्रेशन सच एज फॉर्म ऑफ द लंग्स, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिक्रेशंस, ओरल कैविटी के सिक्रेशंस, यह भी जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ सिवियर पेन 2 days post surgery. What is the nurse's primary action immediately after assessing the patient's characteristic? एक क्लाइंट है हमारा 2 days पोस्ट सर्जरी वाला, उसका कंप्लेन है सिवियर पेन। यहाँ पर हमारा पेन को असेस करने के बाद में कौन सा नर्सेस का प्राइमरी एक्शन रहेगा? ऑप्शन ए एनकरेज रेस्ट, ऑप्शन बी ऑब्टेन वाइटल साइन, ऑप्शन सी है हमारा एडमिनिस्टर पीआरएन एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट द क्लाइंट्स पेन रिस्पॉन्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि ऑब्टेन वाइटल साइन। पेन के कैरेक्टरिस्टिक को असेस करने के बाद जो इनिशियल एक्शन है हमारा वो है ऑब्टेनिंग वाइटल साइन। वाइटल साइन को मॉनिटर करके हम क्लाइंट का ओवरऑल वेलबींग जो है उसे इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही में हमें यह गाइड करेगा कि हमें पेन मैनेजमेंट का क्या स्टेप लेना चाहिए, इसीलिए हम वाइटल साइन को ऑब्टेन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मेजरिंग सीवीपी विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल एक्सेस पॉइंट? अगर हमें सीवीपी यानी कि सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए हमारी कौन सी ऐसी वेन की साइट रहेगी जो कि कॉमनली यूज में ली जाती है और यह एक आइडियल एक्सेस पॉइंट भी है? ऑप्शन ए फीमोरल वेन, ऑप्शन बी राइट इंटरनल जुगुलर वेन, ऑप्शन सी सबक्लेवियन वेन, ऑप्शन डी एंटिक्युबाइटल वेन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि राइट इंटरनल जुगुलर वेन। सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजरमेंट के लिए मोस्ट कॉमन और आइडियल साइट जो है हमारी वो है राइट इंटरनल जुगुलर वेन, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट और सेंट्रल एक्सेस होता है सुपीरियर वेना का, जो कि हमारा एक्यूरेट हीमोडायनामिक मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंटली हाई? हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसका पूछा गया है कि बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा टेम्परेचर का टाइप है जिसके अंदर के टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है और उसी हाई लेवल पर कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहा है। ऑप्शन ए रेमिटेंट, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी स्टेडियम, ऑप्शन डी इंटरमिटेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्टेडियम। जो हमें यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है वो हमें स्टेडियम की दी गई है। स्टेडियम के अंदर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है मेंटेन हाई लेवल पर पहुंच जाता है, उसी पर कॉन्स्टेंटली रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर द सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम अदर पेशेंट्स टू प्रिवेंट और लिमिट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट? कौन सी ऐसी टर्म है जिसको हम कब यूज में लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को सेपरेट करते हैं दूसरे पेशेंट्स के साथ में, ताकि हम प्रिवेंट कर सके या फिर लिमिट कर सके ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट को। ऑप्शन ए है हमारा कॉन्करेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी बैरियर टेक्निक, ऑप्शन सी आइसोलेशन, ऑप्शन डी क्वारंटीन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि आइसोलेशन। अगर कोई पर्सन कॉन्टेजियस डिजीज से इन्फेक्टेड है, उसे हम हेल्दी इंडिविजुअल से सेपरेट कर रहे हैं ताकि उसे भी डिजीज स्प्रेड ना हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा व्हाट इज द इनिशियल इंटरवेंशन इन कंट्रोलिंग ब्लीडिंग? अगर हमें ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है तो वहां पर हमारा इनिशियल इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए अप्लाइंग कोल्ड कंप्रेस, ऑप्शन बी अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर, ऑप्शन सी एलिवेटिंग द अफेक्टेड पार्ट, ऑप्शन डी यूजिंग ए टॉनिक वेट।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि हम डायरेक्ट प्रेशर को अप्लाई करें। डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, एट द साइट ऑफ इंजरी जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो कंप्रेस हो जाती है और जो हमारा ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस या फिर स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट मेथड फॉर कलेक्टिंग ए यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। जो हमारा यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम होता है उसमें से हमें कल्चर के लिए सैंपल लेना हो तो कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड रहेगा जिससे कि हम यूज में लेंगे। ऑप्शन ए कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर, ऑप्शन बी विथ नीडल एस्पिरेशन, ऑप्शन सी एम्प्टी यूरिन फ्रॉम बैग, ऑप्शन डी एनी ऑफ अबव मेथड। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि विथ नीडल एस्पिरेशन। जहां पर हमें क्लीन और अनकंटामिनेटेड सैंपल या फिर एक्यूरेट कल्चर का रिजल्ट चाहिए तो वहां पर हम जो यूज में लेते हैं वो मेथड रहता है हमारा नीडल एस्पिरेशन मेथड। यह हमारा मोस्ट स्टेराइल मेथड है जिसमें रिस्क ऑफ कंटामिनेशन जो होता है वो मिनिमाइज होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज नॉट यूज्ड। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट की तो वहां पर जो होता है कौन सा ऐसा प्लास्टिक बैग है जो कि यूज में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी रेड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि ग्रीन। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर ग्रीन कलर का बैग यूज में नहीं लेते हैं।